हाय व्यूवर्स, नमस्ते। ये रीडिंग मैसेजेस होंगे महादेव की तरफ से। देखते हैं क्या आता है। और एक स्पेसिफिक साइकिक मैसेज आ रहा है। ये रीडिंग आपके सामने आने से पहले कुछ टूटा होगा, या तो आपका फ़ोन गिरा होगा, उसका गार्ड टूटा होगा, या कोई मिरर टूटा होगा, या कोई ग्लास टूटा होगा, कोई कांच टूटा होगा, या किसी कांच में दरार होगी आपके आसपास। मतलब कोई आपके आसपास कोई मिरर होगा, मे बी कोई खिड़की का मिरर होगा जो सही शेप में नहीं होगा। बिफोर रीडिंग के रिकॉर्ड करने से पहले मैं ट्राइपॉड पे लगा रही थी वीडियो के लिए फ़ोन को। मेरा फ़ोन गिर गया एकदम से, और माय गार्ड इज़ जस्ट ब्रोकन, द फ़ोन्स गार्ड इज़ जस्ट ब्रोकन अप सो बैडली। तो इट इज़ अ साइन एक्चुअली। अब 1 2 3 दिन पहले भी हो सकता है ऐसा कुछ। सो ये वीडियो फिर आप ही के लिए है। बेसिकली ये साइन है, और ये साइन बताने के लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी है। मेरे फ़ोन का फ़ोन गिर गया यार। फ़ोन गिरता तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं है। स्पिरिट हैज़ देयर ओन वेज टू कन्वे द मैसेज। और आपके लिए मेरे पास जो इस टाइम पे कार्ड है, आप पढ़ नहीं पाएंगे बिकॉज माई राइटिंग इज़ नॉट दैट मच गुड। और वैसे भी मिरर इमेज में आएगी, बट द कार्ड और महादेव आपको जो बोलना चाहते हैं, मैं इंग्लिश में है, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। By thinking he can't be comprehended even if one thinks of a million times. By observing silence, one can't find inner silence, even if one remains lovingly observed in him constantly. Basically, महादेव बोलना चाहते हैं कि मैं सोचने से नहीं मिलता। ठीक है। मुझ तक पहुंचने के लिए साइलेंस में बैठना ज़रूरी है, और उस साइलेंस को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है। ये वाली रीडिंग मुझे लगता है वो लोग देख रहे हैं जो काफ़ी इंडल्ज हैं टुवर्ड्स महादेव। उनकी काफ़ी क्या बोलूँ, आस्था है, श्रद्धा है। तो महादेव बोल रहे हैं कि मैं सोचने से नहीं, मैं साइलेंस को ऑब्जर्व करने से मिलता हूँ, और मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ, बाहर नहीं हूँ। बाहर से चाहे जितनी बार बात कर लो, सोच लो, बट मुझ तक पहुँचने के लिए यू हैव टू सिट इन द साइलेंस। आपको अपने साइलेंस के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी। तो यू नो ये ऐसा है, योग क्रिया जैसा आ रहा है मुझे। जैसे आपको ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप रोज़ मंदिर जाते हो, जो भी सुन रहा है, और आप रोज़ महादेव के लिए कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ ऑफरिंग्स करते हो, लेकिन मुझे लगता है महादेव आपको रास्ता दिखा रहे हैं उन तक पहुँचने का। उन तक पहुँचने का रास्ता यही है, अपने अंदर के साइलेंस को एम्ब्रेस करो, ऑब्जर्व करो, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो। यू नो यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ। आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, इन द साइलेंस ऑफ योर सेल्फ। हमारे खुद के साइलेंस में भी बहुत शोर है। हम जब मेडिटेट करने बैठते हैं ना, और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, मन नहीं करने देता। दिमाग में हज़ारों तरीके के ख़्याल आते हैं, और वो ख़्याल मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ों के होते हैं जो एक्चुअली में जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेसिकली टू सिट इन द साइलेंस का मतलब है उस शोर को चुप करा के अपनी ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। आई नो बहुत डीप मैसेज आ गया है, लेकिन अगर आपने क्लिक किया है तो आप नॉर्मल इंसान से थोड़े ज़्यादा एलिवेटेड हो, और आप नॉर्मल प्राणियों से थोड़े ज़्यादा विज़डम वाले हो। दैट इज़ व्हाई मुझे लगता है महादेव आपको ये मैसेज जो है कैरी कर रहे हैं। और मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ, मेरे सामने पड़े हैं।
द जज और मेंटोर 2 कार्ड निकले हैं मेरे लिए और ये दोनों कार्ड जो बोल रहे हैं कि वो आपको दिशा दिखाते जाएँगे, जैसे-जैसे आप इस उनके तरफ आने के पथ पे आगे बढ़ते जाओगे और मुझे लगता है अगर ये वीडियो आपके तक पहुँचा है, तो ये एक दिशा है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैंने पहले बात बोली उस पे कोई शक, उस पे कोई डाउट आया होगा आपको, तो ये कार्ड बोल रहा है कि वो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सच में वहाँ से ही आ रहा है, उनकी तरफ से ही आ रहा है और जज का कार्ड इज़ टेलिंग मी कि डोंट जज योर गुरु अगर आपके कोई गुरु कोई मेंटर या कोई स्पिरिचुअल टीचर आपको कोई बात बोल रहे हैं महादेव इज वांट टू टेल और उसका कोई लॉजिकल सेंस में कोई लॉजिक नहीं बनता तो तब भी आपको उनको जज नहीं करना है बिकॉज गुरु को पता होता है कि वो उनको क्या गाइड करना है किसको कैसे क्या सिखाना है किस तरफ लेके जाना है तो आपके लिए बस ये आया है अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट ये एनिमल इंस्टिंक्ट ही होती है जब हम बहुत लॉजिकल होके सोचने की कोशिश करते हैं भक्ति में लॉजिक काम नहीं करता स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक इज नो वन लॉजिक को ही तो चुप कराना है उसके बाद जो असली सच्चाई दिखेगी वो लॉजिक के बाद ही दिखेगी लॉजिक खत्म हो जाएगा तो सच दिखना शुरू हो जाएगा और यही ध्यान पे बैठने का यही योग का मीनिंग है शेप शिफ्टर की एनर्जी जो शेप शिफ्टर आया है यहाँ पे अम, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है जब आप स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप बहुत अपने आप को बंध के रख रहे हो मान लीजिए आप हफ्ते में पूरे हफ्ते ही आप मंदिर जाते हो और कहीं किसी वजह से एक दिन छूट जाता है तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत स्ट्रेस आ जाता है शायद ऐसी चीज़ों का तो महादेव बोलना चाह रहे हैं ऐसी चीज़ें मतलब स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी ऐसी स्पिरिचुअलिटी बंधन नहीं है स्पिरिचुअलिटी बंधनों से आज़ादी होती है तो अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग कि आपको बंधना है और प्रैक्टिस करनी है और रोज़ करनी है और वो किसी वजह से छूट गई है तो मतलब उसके बारे में दिमाग में ओवर थिंकिंग करनी है तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और शेप शिफ्टर के आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी डार्कर से लाइट की तरफ शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी अपनी वैल्यू ना करने से अपनी वैल्यू करने वाले की तरफ शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी फोकस हो रही है आपका ऑरा थोड़ा ब्राइटर हो रहा है इस टाइम पे तो महादेव कह रहे हैं अपने रियल सेल्फ को पहचानने का ये सबसे गोल्डन टाइम है अपने साथ साइलेंस में बैठने का और अपने जो आपके शैडो सेल्फ है ना उसको हील करने का ये बहुत बढ़िया टाइम है जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो अभी शैडो सेल्फ में क्या आता है ये बात करते हैं थोड़ी सी शैडो सेल्फ इज समथिंग जो ट्रॉमास हमारी लीनेज कैरी करती है जो हम कैरी करते हैं ऐसी चीज़ें जिन्हें सुनने से जिन्हें सोचने से भी डर लगता है लेकिन वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती हैं और ये ना थोड़ा बचपन से थोड़ा बच्चों में हम में ना ट्रॉमास भर जाते हैं चीज़ों के इट इज़ कलयुगा तो एक बच्चा है मान लीजिए उसके पेरेंट्स उसके सामने रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं मार पीटी करते हैं कुछ भी ऐसा तो वो बच्चा है और उसके सामने ये सब हो रहा है तो वो मतलब वो एक ट्रॉमाटाइज कंडीशन में जाएगा बड़ा होके वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहेगा बड़ा होके वो बिल्कुल भी फैमिली नहीं बनाना चाहेगा और बिकॉज उसने वो वायलेंस वो चीज़ें देखी होगी बड़ा होके या तो वो खुद भी वायलेंट बन जाएगा उनकी तरह आर्गुमेंटेटिव बन जाएगा या फिर वो दूसरा ऑप्शन ले लेगा वो चुप हो जाएगा वो अपने आप को बिल्कुल इंट्रोवर्ट कर लेगा तो
यही शैडो साइड होता है। हमने जो बचपन में फेस किया होता है, देखा हुआ होता है या फिर कुछ डीएनए में होते हैं, लीनेज से चले हुए आ रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हील हो जाती हैं जब हम साइलेंस में खुद के साथ बैठते हैं। वो सारे ट्रॉमास हील हो जाते हैं। वो सारी शैडो सेल्फ जो है, वो सारे इल्यूज़न जो दूसरों को देख-देख के दिमाग में क्रिएट हुए होते हैं बचपन से, वो सारे धुलना शुरू हो जाते हैं व्हेन यू सिट। जब आप सिट अपने साथ बैठना शुरू करते हैं। जब सिर्फ़ आप कुछ नहीं करते, आपको कोई नाम नहीं लेना, आपको कोई बड़ा पाठ कुछ नहीं करना। बस आपको अब जब आप अपनी साँसों के साथ बैठना शुरू करते हो ना, तो वो अपरंपार शांति सिर्फ़ साँस को कंट्रोल करने में, अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करने में ही है और आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पे प्योरिटी आती है उससे। अगर आपके बॉडी में भी कुछ ब्लॉकेजेस हो रही हैं ना, तो यू इफ यू व्हेन यू आर रेगुलरली सिटिंग विद योरसेल्फ, अपने आप से और अपने विचारों को साइलेंट करके सिर्फ अपनी सांस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो एक तीसरा इंसान बन के, भी ये सारी चीज़ें उसी से ठीक होना शुरू हो जाती हैं और पीस ऑफ माइंड फील करना है तो ये बेस्ट चीज़ है, बेस्ट प्रैक्टिस है। एवरी हीलर जो कि रियल हीलर होता है, दे डू दिस एवरी डे अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँगी और उसके बाद मुझे रिजुविनेट करने के लिए सिर्फ़ डीप ब्रीथिंग काम करेगी। बाकी की प्रैक्टिसेज़ बाद में आएँगी। पहले ब्रेथ पे ही फ़ोकस करना पड़ता है। ब्रेथ इज़ ग्राउंडिंग, वो अपन आपके सेल्फ में आपको वापस ले आती है। तो महादेव बोल रहे हैं आपकी ब्रेथ पे ध्यान देना शुरू कीजिए, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करना शुरू कीजिए और स्टॉर्म और हीलर का कार्ड मुझे साथ में आया है, स्टॉर्म और हीलर साथ में आया है। तो आपकी लाइफ में जो भवचक्कर कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में, मुझे लगता है ये मेंटल ट्रॉमास के शेप में ज़्यादा है या हर्ट के शेप में ज़्यादा है बेसिकली। कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ घटनाएँ लाइफ में ऐसी हुई हैं जो हर्ट करके गई हैं। तो महादेव कह रहे हैं बाय जस्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस ना, हीलर, यू आर गोइंग टू हील योरसेल्फ। आप अपने आप को हील कर लेंगे। आपके पास वो कैपेसिटी है कि आपको बाहर से किसी भी तरह की हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही खुद को हील कर सकते हो। यू आर अ हीलर फॉर योरसेल्फ। और वैनम का कार्ड बोल रहा है जो बातें, जो चीज़ें, जो विचार, जो थॉट्स आपको बिना बात के एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को खा रहे हैं, आपको एक डार्कनेस के कुएँ और खाई में धकेले हुए हैं, अब आप वहीं पे बैठे हो, आप डार्कनेस में बैठे हुए हो अभी। उसको एम्ब्रेस करो, अपने आप को हील करो। आपको मालूम है लाइट हमें बाद में हील करती है, डार्कनेस हमें पहले हील करती है। डार्कनेस को एम्ब्रेस करने से ही हीलिंग की स्टार्ट होती है। अपने ट्रॉमास को मान लेने से ही तो स्टार्ट होता है सब और ट्रॉमास को मानने के लिए पहले उन ट्रॉमास को जीना पड़ता है। हीलिंग इज़ नॉट वो गुड्डे-गुड्डी वाला खेल नहीं है ये, हीलिंग इज़ नॉट अ जोक जो कि आजकल के बहुत सारे लोगों ने बना रखा है। सॉरी, इसमें बहुत सारी गलती हमारी कम्युनिटी के लोगों की ही है। उन लोगों ने इस चीज़ को मज़ाक बना दिया हुआ है। तो इट इज़ नॉट मज़ाक, जो इससे गुज़रे हैं वो जानते हैं। वो अपने ट्रॉमास को एम्ब्रेस करना, उसके बाद उस डार्कनेस से दोस्ती करना और उसके बाद उसको उससे ऊपर उठ जाना, एलिवेट हो जाना और अपने आप को पूरी तरीके से अपने डेइटी, अपने गुरु की तरफ सरेंडर कर देना। और फिर वो दिमाग में भाव आ जाता है, जो होगा उन्हीं की मर्ज़ी है और मेरे कर्म का फल है और आई एम वेरी सरेंडर। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम गोइंग टू डू माय वर्क। मैं अपना काम करते ही जाऊँगा, करता जाऊँगा और उसके जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो आप देख लीजिएगा। और मैं अपनी लाइफ़ में गलतियाँ करने से डरूँगा या डरूँगी और मैं अपनी लाइफ़ में अनएथिकल चीज़ें करने से डरूँगा। हीलिंग स्टार्ट होती है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सबसे पहले आपको नफ़रत होनी शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल वेजिटेरियन बनना शुरू हो जाओगे। गैदरिंग्स पे जाते हो, बहुत सोशलाइज़ करते हो, पार्टीज़ में जाते हो,
सम पीपल आर गोइंग टू क्लबिंग एंड एवरी ये सब बंद हो जाएगा, ये खुद बंद हो जाएगा। आप बैठना तो शुरू करें, बैठना तो शुरू करें। बुरी आदतें आपको खुद छोड़ के जाना शुरू हो जाएँगी और ऐसा लग रहा है कि महादेव आज आपको सिर्फ़ स्कूल करना चाहते हैं, बहुत प्यार से समझाना चाहते हैं और मैंने अपनी खुद की आवाज़ में बहुत ममता, बहुत प्यार और बहुत एम्पैथी फ़ील की है। तो ये सब उन्हीं की तरफ से ट्रांसलेट हो रहा है, आई एम जस्ट अ मीडियम। तो वो बस आपको यही समझाना चाहते हैं, सिट विद योरसेल्फ, सिट विद योर साइलेंस और अपने साइलेंस से दोस्ती कर लीजिए। अ, और वो आपका साइलेंस जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट दे के जाएगा। और इसी के साथ मैं यहीं पे ये चैनलाइज़ेशन को रोकना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है जो मैसेज आपको कन्वे होना था वो हो चुका है। और बाकी की चीज़ें आपके ऊपर है, लाइक करना है, कुछ कमेंट करना है, फॉलो करना है, आप देख लीजिए, इट इज़ अप टू यू। क्योंकि स्पिरिचुअल रीडिंग्स में मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। अ, ये आप देख लीजिएगा और नमस्ते, हर हर महादेव।